हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और वाईसीटी यूपी बोर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निबंध भी कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, आपका साइंस भी कर रहे हैं, सोशल साइंस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका बेटा अगर देखेंगे तो चल रहा है गणित, मतलब आपका हम लोग टोटल यूपी बोर्ड कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार कर लीजिए सब्सक्राइब। किसका वेट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसका वेट करे भैया? पड़ोसी का। पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि भैया आप पढ़ो, हैं? वो क्यों चाहेगा आपको पढ़ाना? आप बताइए, नहीं चाहेगा ना। पढ़ना आपको पड़ेगा, आगे बढ़ना आपको पड़ेगा। तो मेहनत किसको करना है बेटा? आपको करना है, पड़ोसों को मेहनत नहीं करना। समझ आ रहा है ना? तो बेटा आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ए टू जेड पढ़ाएंगे। सो प्लीज हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, देन कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपका एक एक करके रिप्लाई करेंगे। आई प्रॉमिस यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा क्या करने वाले हैं? निबंध करने वाले हैं। सनिबंध क्या है? किसी प्रसिद्ध मेले का वर्णन, यानी कि कोई भी मेला हो सकता है, आप उस मेले का क्या करिए? वर्णन करिए। 2026 के ईसी ईजी पे एफजी पेपर कोड में आया हुआ है, क्लास 10th हिंदी के पेपर में। और आपको पता होना चाहिए, हिंदी के पेपर में क्लास जो 10th में आता है, 9 अंकों का निबंध लेखन आता है बेटा। कितने नंबर का? 9 अंकों का आपके पेपर में ये निबंध लेखन आता है। सो प्लीज इसे क्या करिए? पूरा तैयार कर लीजिए। कोई इशू नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई इशू हो रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर से जरूर करें। चलिए हम लोग यहाँ पे करना शुरू करें का। एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, करना शुरू करें का। हाँ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। किस बात की दिक्कत होगी बेटा? मेहनत आपको करना है, रिजल्ट आपको मिलना है। जितना मेहनत करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेगा। पीछे नहीं हटना है, बस अपने को क्या करते रहना है? मेहनत करते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बेटा एक, मतलब मेले का वर्णन करेंगे। तो मेला हम लोग कुंभ मेला ले लें क्या? सर ले लीजिएगा। करेंगे यहाँ पे प्रयागराज का कुंभ यानी कि महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम मेला होता है, जो त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती पर आयोजित होता है। महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था। यह विशेष 144 वर्षों के चक्र पर आयोजन हुआ था। 2026 में यहाँ 3 जनवरी से 15 जनवरी तक माघ मेला का आयोजन हो रहा है। और हमारा कुंभ हर 3 साल यानी कि 4 जगहों पर बारी बारी से लगते हैं, हाँ, में मेला होता है। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ 12 साल में आता है, मतलब हर जगह देखेंगे तो 3-3 सालों में आता है, लेकिन जो प्रयागराज में महाकुंभ 12 सालों में आता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरा था, जिसके उपलक्ष्य में मेला लगता है। और शाही स्नान और माघ पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। नागा साधु, कल्पवासी और देश विदेश से करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुएं जहां यहाँ पर आकर डुबकी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? डुबकी लगाते हैं। 2026 में कुंभ मेला प्रयागराज में नहीं बल्कि नासिक, उज्जैन में भी मनाया गया। प्रयागराज कुंभ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। 2025 प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन साबित हुआ। कुंभ मेला आस्था, एकता और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जबकि आधा मेला लगभग 6 साल बाद क्या होता है बेटा? उसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हुआ और इसमें करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। मेले के लिए यूपी सरकार की तरफ से अनेक प्रबंध किए गए और कुंभ मेला 12 वर्षों में लगभग 4 बार मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला 144 वर्षों में, जो कि 12 वर्ष पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है, प्रयागराज में मनाया जाता है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला जनवरी फरवरी महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है। और 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर स्नान भी किया, यहाँ पर स्थानियों का स्नान भी किया। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर उमड़ी भीड़ के बाद
29 जनवरी की भगदड़ मच गई थी। यहाँ पर भगदड़ भी मच गई थी। मतलब ये है कि यहाँ पे किसी मेले का हमें बताना है। तो जो भी आपको मेला समझ में आ रहा है, क्योंकि हम प्रयागराज से हैं, भैया प्रयागराज में जो मेला लगता है महाकुंभ, उसकी चीज हम बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भगदड़ में बहुत लोगों की भैया स्वर्गवास हो गए थे। और ये खबर थी, प्रयागराज महाकुंभ में लोगों ने भारी भीड़ उमड़ रही थी और ट्रेनों में लोग भरकर जा रहे थे। प्रमुख शहरों की प्रयागराज आने वाली फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली से प्रयागराज का यानी कि लाइट का किराया दिल्ली से लंदन जाने के लिए बराबर हो गया। लाइट नहीं बेटा, फ्लाइट का किराया। मतलब कि जो पहले कितने रुपए में भैया प्रयागराज से दिल्ली आ रहे थे, अब वही फ्लाइट का किराया जो है बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ गया। यानी कि अब उतने पैसे में आप दिल्ली तक घूम सकती थी। अब प्रमुख अखाड़ों के प्रमुख और अन्य साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे संगम पर स्नान करने की जिद न करें। किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। गंगा के सभी घाटों का जल अमृत तुल्य है। मेला क्षेत्र में वीआईपी प्रोटोकॉल हटा दिया गया और कुंभ में अपने पर सावधानी रखने लगे। भारी भीड़ वाले इलाकों में जाने से सबको बचाया गया और स्थान के प्रमुख दिवस जिस दिन अधिक भीड़ होता है उस दिन जाने से मतलब बचे, ऐसा अलाउंस किया गया। उसके बाद लिख देंगे महाकुंभ में देश के प्रमुख लोग भी पवित्र स्नान में डुबकी लगाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, बिजनेसमैन, अंबानी परिवार, वेदांत प्रमुख अनिल अग्रवाल समेत कई प्रमुख हस्तियां कुंभ पहुंची और प्रयाग संगम में डुबकी लगाई। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो 12 वर्ष के चक्र में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश और नासिक जो कि महाराष्ट्र पर आयोजित होता है। यह चक्र ज्योतिषी संयोगों जैसे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ कुंभ लगा था, हो गया। और आगे कुछ नहीं करना है। अगर और करना है तो इसको आप कुछ लिख सकते हैं महत्वपूर्ण नोट में, जैसे कि पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार आता है, अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में आता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में बस 2 ही जगह लगता है। महाकुंभ हर 144 वर्षों में आता है, जो कि प्रयागराज में 2025 में आया था। अब इसके बाद 2159 में आएगा। अन्य तिथियां जैसे ज्योतिषी गणना के आधार पर बदल सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए आप लोग राज्य समाचार ज्योतिषी देख सकते हैं। 10 महत्वपूर्ण लाइन आप जो कि याद कर सकते हैं बोर्ड में लिखने के लिए, जैसे कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है, जिसे करोड़ों लोग तक पहुंचे। यह हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक घटना पर आधारित होता है और उन पवित्र जगहों पर मनाया जाता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। इस त्योहार में लाखों लोग शामिल होते हैं, जिनमें संत, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल होते हैं। नागा साधुओं के भव्य जुलूस और आध्यात्मिक प्रवचन मुख्य आकर्षण होता है महाकुंभ का। कथा, प्रवचन, भक्ति संगीत, नृत्य अनुष्ठान जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम त्योहार के अनुभव को समृद्ध करते हैं। प्रयागराज कुंभ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के पावन संगम पर आयोजित होता है। अगला है 2020 में प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किया गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। और अगला है कुंभ मेला आस्था, एकता और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बस इतना लिख देंगे बेटा, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी मैं यहाँ बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज आप लोग इसको कवर करिए, पढ़िए। कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।